कि जो जगत को हटा के जगदीश को देख ले, दृश्य को हटा के दृष्टा को देख ले, इसी को हमारे यहाँ मोक्ष का स्वरूप बताया गया। कोई कर ले सौभाग्यशाली, लेकिन कोई नहीं हमारे जैसे लोग कर पाए, उनके लिए क्या तरीका होगा? तो महापुरुषों ने कहा कि जिसके जीवन में कुछ सूत्र आ जाए, कुछ कृपा आ जाए, वो इस प्रकार के इस काम को बड़े आराम से कर लेगा। महाराज कौन कौन काम आए, आप सब थोड़ा अपना ध्यान इधर लगाएंगे तो बात आपको पकड़ में आएगी। इन सूत्रों की हम चर्चा करें, उनमें सबसे पहले आप ये देख लें कि ये गोल क्या है। हमारा जब तक लक्ष्य नहीं निश्चित होगा तब तक हमारी जो बात है वो शायद आपको काम की न नजर आए। जिसका ये लक्ष्य है उसके लिए निवेदन है जीवन में, उसके जीवन में कुछ कृपाएं हों, ऐसा हमारे महापुरुष लोग समझाते हैं। पहली कृपा है जिसका नाम है ईश्वर कृपा। ध्यान दें, ईश्वर कृपा का कई बार हम सब लोग कहते भी हैं। कोई कहे महाराज सत्संग में चलो, तो लोग कहते हैं क्या करें भाई, हमारे ऊपर अभी ईश्वर की कृपा नहीं। ये बात एकदम गलत है। ईश्वर कृपा का स्वरूप ये है कि 84 लाख योनियों में कोई नर्तन पा गया, यह प्रमाणित हो गया कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा बरस गई है। इस कृपा को अब आप कैसे प्रयोग करते हैं ये आपका विवेक करता है। मानव तन का मिल जाना ये ईश्वर कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस तन को पाकर के हम करें क्या? जैसे कोई वाहन ले आओ ना, तो रोज खिलाओ, उसको साफ सुथरा करो, लेकिन कभी प्रयोग नहीं करो तो लोग कहेंगे ये इनका वाहन का होना ही व्यर्थ हो गया। वैसे भाई शरीर पा करके यही काम करना है जो इसकी अभी चर्चा आपको बताई गई। ये काम यदि आपके जीवन में बन गया तो समझ लो भैया ये आपका जीवन सार्थक हो गया। नहीं तो ये गीत की पंक्ति आपको गानी पड़ेगी कि जिंदगी बेकार है, दुनिया आसार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया आसार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी आसार है, इस दुनिया में खोज के देखा माया के सब बंदे हो, माया के सब बंदे हो, स्वार्थ के सब साथी देखा, तबीयत के सब बंदे हो, तबीयत के सब बंदे हो। अपनी सभी नार है, न मित्र रिश्तेदार है, अपनी सभी नार है, ना मित्र रिश्तेदार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया आसार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी आसार है। भैया मानो तन का मिलना इस बात का प्रमाण है कि हमारे ऊपर भगवान की खूब कृपा है। जीव व्यर्थ में भगवान को दोषी बताता है, जबकि स्वयं अपनी ओर दोष नहीं लगाता। सूत्र कहता है कि इस बात को समझना हो कि कण कण में कैसे भगवान हैं, तो पहली कृपा की आवश्यकता है ईश्वर कृपा, जिसका स्वरूप यह है मानव देह की प्राप्ति। भक्तजनों, दूसरी कृपा चाहिए
हम सबके जीवन में जिसका नाम है संत कृपा, सद्गुरु कृपा। इस विश्व में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ भैया जिसने बिना संतों की कृपा के, बिना सद्गुरु की कृपा के इस मुकाम को प्राप्त किया हो। मीरा की धरती है ना। अब मीरा जी का जीवन देखें तो हमने तो जितना सुना है, महापुरुषों से समझा है, उसमें यही बात समझ में आई कि मीरा जी को जब तो रैदास जी जैसे संत मिल गए तो मीरा जी का जीवन गिरधर की ओर टर्न हो गया। हमारे जीवन को दिशा देने वाला कोई न कोई संत होता है, कोई न कोई सद्गुरु होता है। बिना संत काहू नहीं पाई। कोई संत मिले, और जब तक कोई संत नहीं मिलते तब तक भैया जीवन में भगवंत नहीं मिलते। संत का मिलना इस बात का निश्चय हो जाता है कि भगवंत मिलेंगे महाराज। संत जब तक न मिले तब तक याद रखना अभी बहुत दूर नगरी है, लेकिन जब कोई संत महापुरुष मिल जाए तो समझना अब भगवान के मिलने का जो समय है वो धीरे धीरे करीब हो रहा है, नजदीक हो रहा है। संत की कृपा महाराज एक ऐसी कृपा है कि हमारे जीवन का क्या कहें भाई आपको, जिनको जिनको संत मिले होंगे, जिनको जिनको सद्गुरु मिले होंगे, ये तो वही अनुभव कर सकते हैं। मूक स्वादनवत खग जाने खग ही कई भाषा। जिनको संत नहीं मिले अभी वो शायद संतों की महिमा की कल्पना कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन संतों का वर्ण हो जाएगा उस दिन आपको ये अनुभव होगा इस विश्व में, इस भारत की भूमि में संतों की महिमा ऐसी है कि महाराज छोटे से जीव को भगवंत बना देने की सामर्थ्य संत में सन्निहित होती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा अभी जो सिद्धांत आपको बताया गया वेदांत का, उसको पाना है मेरे नाथ तो पहली कृपा ईश्वर कृपा, और दूसरी कृपा कोई न कोई संत मिले, कोई न कोई सद्गुरु हमारे जीवन में मिले। सद्गुरु मिले तो महाराज कैसा मिले, संत मिले तो कैसा मिले। आजकल तो कलयुग है महाराज, संत के बारे में अनेक चर्चाएं आप सब सुनते होंगे, समझते होंगे। हमको तो जितना समझ में बात आया कि संत की एकमात्र विशेषता हो कि जो जीव को पकड़ करके भगवंत के चरणों में लगा दे वही भैया संत है। ये काम जिसके द्वारा बन जाए वही संत है। संत मीरा जी को मिल गए तो मीरा जी खुद संत बन गई। संत कबीर जी को मिल गए तो महाराज कबीर जी स्वयं संत बन गए। हे भक्तजनों, यही भगवान से प्रार्थना करो, संपूर्ण महादेव के चरणों में प्रार्थना करो। और आप सब तो भाग्यशाली हैं, ऐसे संत बाप जी स्वयं यहाँ विराजमान हैं। लेकिन जो चैनल पर देख रहे हैं वो भी प्रार्थना कर लें कि भाई कोई ऐसा हमको संत मिले जो काम क्या करे। तो कहा मेरी प्रीति हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रीति हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रीति हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रीति हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भाग्य पाए सतसंगा, बड़े भाग्य पाए सत्संगा। बिनहि प्रयास होहि भवभंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। मेरे चंचल मन को रोके, ऐसा कोई संत मिले। मेरे चंचल मन को रोके, ऐसा कोई
ध्यान दे। भटकत भटकत जीवन बीता। भैया भटकत भटकत जीवन बीता। भटकत भटकत जीवन बीता। मेरे बश में नहीं रहता। मन मेरे वश में नहीं रहता। मेरे जीवन नैया खेले। ऐसा कोई संत मिले तो मेरे जीवन नैया खेले। कि ऐसा कोई संत मिले। हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रीत हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। दाता ऐसा संत मिला गो। दाता ऐसा संत मिला दो। हे नीलकंठ भगवान, दाता ऐसा संत मिला दो। दाता ऐसा संत मिला दो। मेरा जीवन अब तो बना दो। ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ पकड़ना छोड़े। कि ऐसा कोई संत मिले। चल मन को रोके। ऐसा कोई संत मिले। मेरे चंचल मन को मेरे भव के बंधन खोले। ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ पकड़ना छोड़े। ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ पकड़ना छोड़े। ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रीति हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रीत हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। हे नाथ, यह जीवन व्यर्थ ना जाए। अंतिम श्वास से गुजरे उससे पूर्व ये वेदांत का जो लक्ष्य है हमारे जीवन में घटित हो जाए। हे भगवान, ऐसी कृपा करो। इस लक्ष्य को पाने के लिए मूलभूत कुछ कृपाओं की चर्चा। उसमें पहली कृपा ईश्वर कृपा, दूसरी कृपा संत कृपा, तीसरी कृपा शास्त्र कृपा। शास्त्र संत कैसे हो तो कहा संत का जीवन शास्त्र अनुसारी जीवन हो, मनमुखी ना हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर मेहार्यसि। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जिस मनुष्य का जीवन यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। अर्जुन, जो लोग शास्त्र की बताई हुई व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते उनको कोई सिद्धि नहीं मिलती, उनको कोई सुख नहीं मिलता, उनका समय, उनका परिश्रम व्यर्थ जाता है। इसलिए
शास्त्र की कृपा मिले, शास्त्र का अध्ययन बढ़े, ऐसी महाराज कृपा हो। और चौथी कृपा है जिसका नाम है आत्म कृपा, हमारा ऊपर हमारी भी कृपा हो, इसलिए ऐसा प्रयास बढ़े। इन 4 कृपाओं को जो अपने जीवन में लाएगा निश्चित रूप से महादेव जी की कृपा प्राप्त होगी। सब संत भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संत श्री प्रमोद दास जी, उनके विचार सुने। सचमुच में जीवन में अबर कृपा चतुष्टय 4 प्रकार की अगर कृपाएं अगर हो जावे तो जीवन सफल हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, सनात हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। पहली कृपा ईश कृपा, दूसरी कृपा गुरु कृपा अर्थात ऋषि कृपा, तीसरी कृपा शास्त्र कृपा और चौथे नंबर की कृपा है आत्म कृपा। इस कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु कृपा से शास्त्र का दिग्दर्शन होता है और शास्त्र से हमको आत्मा का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान होने से हमारे मुक्ति है। तो बहुत सुंदर ये विचार उद्बोधन। हम अब अगले प्रवक्ता के रूप में अब हिमांचल हिमालय की तरफ जाते हैं और वहां से पधारे हुए पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, उनसे मेरा निवेदन है कि वे भी आज हमारे सभी श्रोता समाज को अपने विचार ज्ञान से लाभान्वित करे। स्वामी रामदेव जी महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयानंदं सद्गुरु ब्रह्मविद्वरं सद्गुरु ब्रह्मविद्वरं। 2 मिनट कीर्तन करते हैं। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा। सब लोग बोलेंगे भाव से प्रेम से। राधा राधा कृष्ण राधा 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 राधा राधा
परमादरणीय प्रातः स्मरणीय इस आश्रम के परमाध्यक्ष के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और इस मंच की नाभि में विराजमान परमादरणीय अध्यक्ष महोदय के श्री चरणों में प्रणाम और इस मंच को जो संचालन कर रहे हैं उनके श्री चरणों में भी मेरा सत सत प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी महात्माओं और जो यहाँ विराजमान साध्वी हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम। आप सबको प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आज हम सुबह भ्रमण के लिए गए तो एक माताजी मिली। उन्होंने पूछा कि बाबा जी आप आश्रम में आए हुए हैं। मैंने कहा जी आश्रम में आए हैं, लेकिन हमें ये बताओ कि हमारे जो गुरुजी हैं वो तो हरिओम बोलते हैं और आप लोग ओम बोल रहे हैं, तो इसमें अंतर क्या है? मैंने कहा माता जी कोई अंतर नहीं है। संत लोग ओम बोल देते हैं, बाकी के सब लोग हरिओम बोल देते हैं। तो ये ओम है क्या, ये तो आप बताओ। हमने कहा माता जी जो हमने गुरु मुख से सुना है, ऐसा कहते हैं कि सृष्टि के आदि में एक ओम ही था और उस ओम का उच्चारण मात्र से और श्रवण से ही मुक्ति हो जाती थी, क्योंकि उस समय के जो विदुषी या विद्वान लोग थे, संत महात्मा लोग थे, वो ओम का अर्थ स्वयं उनके हृदय में प्रकट हो जाता था और उनसे उनकी मुक्ति हो जाती थी। लेकिन फिर बोली वो कि आजकल तो होती ही नहीं है। मैंने कहा माता जी बात यह है कि जो ओम शब्द है उसकी फिर व्याख्या करी, क्यों कि जो बुद्धि की जो क्षमता थी वो कम होती गई। फिर उसकी ओम की जो व्याख्या थी वो चारों वेद थे। पहले तो एक ही वेद था, उसकी चार विभाग कर दिए। वो वेद क्या है? वो ओम की व्याख्या है। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा माता जी बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा महाराज ये पुराण क्या है फिर? तो हमने कहा माता जी बात ऐसी है कि हमारी बुद्धि की जो ग्रहण करने की जो क्षमता थी वो कम होती गई। फिर ओम की व्याख्या वेद हुए और वेद की व्याख्या ही ये पुराण है। उन्होंने कहा बाबा जी ये तो बात ठीक है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये गीता, ये जो श्रीमद् भागवत है और रामचरितमानस है, यही दो हिंदू धर्म के बड़े अच्छे ग्रंथ हैं। हमने कहा ये भी ठीक है माता जी, बात यह है कि ये दोनों ग्रंथ ही भी ओम और वेदों की व्याख्या करते हैं। तुलसीदास जी ने स्वयं रामचरितमानस जी की आरती में गाया है कि गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये रामचरितमानस ये सबका रस है, सबका निचोड़ है। तो उन्होंने कहा कि ये फिर बाबा जी ये बताओ इसमें है क्या? तो देखिए भागवत जो ग्रंथ है हमारा, भागवत जो महापुराण है, वो हमको मरने की कला सिखाता है और रामचरितमानस जो है वो हमको जीने की कला सिखाता है। आप लोग ये सुन रहे हैं शुभ अवसर पर मरने जीने की बात कहां से आ गई? देखिए जब परीक्षित को ये पता लगा कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब जो है वो कहाँ गए? वो गंगा जी के तट पर गए। और वो एक मरणासन व्यक्ति क्या कर सकता है? मरना हम सबको है और वही 7 दिनों में मरना है। तब जो है वो प्रभु की शरण में जाता है और क्या प्राप्त करने के लिए जाता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो भागवत जी क्या सिखाती हैं हमको कि हमको जाना एक दिन सबको है, उसमें जाने के लिए हमें किसका श्रवण करना है वो भागवत जी में बड़े विस्तार से बताया गया है कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रभु की शरण में कैसे जाना चाहिए। रामचरितमानस जीने की कला सिखाता है। 2 महान ग्रंथ हैं इस हिंदू धर्म के,
और दोनों ने बड़ा महान कार्य किया है हमारे हिंदू धर्म को जिंदा रखने के लिए। रामचरितमानस में पग पग पर, एक एक चौपाई पर जो भी चरित्र आप उठाओगे वो आपको जीने की कला सिखाता है। भाई का भाई से प्रेम कैसा होना चाहिए, पति का पत्नी के साथ प्रेम कैसा होना चाहिए, पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का पिता के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, ये सब बातें रामचरितमानस में भली भांति हमको समझाई जाती हैं। पतिव्रता का धर्म कैसा है वो सब कुछ बताया गया है उसमें। दो सहेलियां थी, एक ने पतिव्रता धर्म का बड़े निष्ठापूर्वक पालन किया। बहुत दिनों के बाद मिली, एक सहेली दूसरी सहेली के घर आई जो पतिव्रता का बड़ी पूर्णता से धर्म का पालन करती थी। उन्होंने देखा कि जब वो वहां पहुंची तो आप सब लोग जानते हैं कि यहां जौ की राबड़ी बनाई जाती है। उसको ये आपका सीकर, झुंझुनू, चुरू जो एरिया है उसको वहां राबड़ी बोलते हैं। राबड़ी आप सब लोग जानते होंगे, वैसे तो आप सब परिचित होंगे। जौ से बनाई जाती है। तो वो जौ कूट रही थी। किससे कूट रही थी? एक मूसल उसके हाथ में था। जब उसका वो पति आया तब उसके हाथ जो वो जौ को जब कूट रही थी दलिया बनाने के लिए, राबड़ी बनाने के लिए, तो उसका हाथ ऊपर गया था। उसी समय उनके पति आए तो उन्होंने कहा पानी मांगा कि पानी, तो इतने में उसका हाथ ऊपर था तो उसने अपना हाथ वहीं छोड़ दिया और जो वो मूसल था वो हवा में लटका रह गया ऊपर। उठ के गई, जा कर के पानी ला के दिया, उन्होंने पानी पिया। वो जहाँ विश्राम कर रहे थे उसमें जाके बैठ गए। दूसरी सहेली ने उससे पूछा, तू ये बता तूने जादू कब से सीख लिया? तूने मुझे कभी नहीं बताया कि तू जादू भी जानती है। उसने कहा बहन ये जादू नहीं है। तो फिर ये क्या है? कि जादू नहीं है, ऊपर खड़ा रह गया वो, आकर के तूने पकड़ा, हवा में खड़ा था वो। उन्होंने कहा नहीं, ये पतिव्रता के धर्म के पालन की शक्ति है। तो उसने कहा कि फिर मैं भी वो शक्ति का पालन करूंगी। उसने मन में कहा अरे मैं तो मेरे पति की सेवा क्या करती हूँ, मैं तो कभी उसको खाना देती नहीं, तो मैं तो उनकी पूजा पाठ ऐसे ढंग से करती हूँ कि क्या बताऊँ, अब इसको कहूँगी तो सब मेरी पोल खुल जाएगी। उसने कहा बहन मैंने भी ये सीखना है, तो फिर क्या करूँ? कि पति की सेवा करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। क्या किया जाता है पति की सेवा में? कि उसको नहलाया जाता है, उसको जो बैठा के भोजन कराया जाता है, उसकी जब सो जाए जो पैर दबाए जाते हैं। ये सब करने पर आपको फिर पतिव्रता की जो धर्म की शक्ति है वो आप में भी आ जाएगी। तो वो घर गई, जाते उसने पति से कहा चल तू तैयार हो। वो बेचारा बड़ा डरता रहता था उनसे। आप बुरा नहीं मानना, आप लोग नहीं डराती, पर वो डराती थी अपने पति को। तो उसने कहा कि ये क्या करना है? उसने चल तुझे मैं नहलाऊंगी। उसने कहा ये कल तक तो मैं ही इसके लिए सब सेवा करता था, आज इसको कहाँ से क्या भूत सवार हुआ कि मुझे नहलाने लगी। वो बेचारा डरने लगा। फिर उसने कहा, तो उसने नहलाया उसको। तो उसने कहा ये तो बड़ा आज लगता है सूर्य पश्चिम से उदय हो रहा है। उसको नहलाया, उसको खाना खिलाया, उसको सोने लगा। जब पैर दबाने लगा, पैर दबाने लगी, दोपहर के समय के बाद थी। उसने कहा 3 बजे मैं जो है वो जौ निकाल के जब उनको कूटूंगी, उस समय जब मेरा हाथ ऊपर जाए तब तू मेरे से पानी मांगना। उसने कहा ठीक है। अब जब जैसे वो जौ कूटने लगी, उसका जब हाथ ऊपर गया 3 बजे, तो उसने पानी मांगा। तो उसने वो हाथ ऊपर ही छोड़ दिया और उधर देखने लगी कि जब मूसल ऊपर एक नीचे आ रहा, हवा में एक नीचे आने लगा। तो जो देखने लगी तो धड़ाम से उसकी नाक पर गिरा और नाक से खून बहने लगा। उसको बड़ा गुस्सा आया, उठाया मूसल, 2 मारे उसकी पीठ पर। मैं तेरी सुबह से सेवा कर रही हूँ, तेरे अंदर इतना ताकत नहीं है तू मुझे पतिव्रता बना दे। उसमें 2-3 मारे और दौड़ के बस बहन के पास, वो सहेली के पास गई। उससे कहा तूने कैसी मुझे पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए कहा, मेरा हाल देख क्या हो गया, तुझे क्या हो गया, खून निकल रहा है, तेरी रक्त बह रहा है तेरी नाक से। उन्होंने कहा जो तूने बताया वो मैंने सब किया था, पर जब जैसे हाथ ऊपर किया मैंने, तब वो छोड़ा तो मेरी नाक पे आके गिरा। उसने कहा अरे बहन, ये पतिव्रता धर्म धीरे धीरे निभाया जाता है,
ऐसे नहीं होता, एक दिन में पतिव्रता का धर्म नहीं निभाया जाता, ये पूरा नहीं होता। ऐसे ही हम लोग क्या चाहते हैं, एक दिन में हम ब्रह्मज्ञानी होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। अनेक जन्मों की या गुरु कृपा, महाराज जी अभी बता रहे, या गुरु कृपा हो जाए या शास्त्र कृपा हो जाए या स्व आत्मा की कृपा हो जाए, तब इन सब की कृपा जब हमारे ऊपर होगी तब हमें वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं तो हमें वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी तरह से एक शिष्य है, जब गुरु के पास आता है तो गुरु उनको उपदेश करता है। कल हम सुन रहे थे, उनको उपदेश करता है, 4 महावाक्यों को उनको सुनाता है। सुनाने पर भी जो उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जो उच्च कोटि के ज्ञानी या अधिकारी नहीं होते उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? गुरु अपना पूरा ज्ञान अपने शिष्य को देता है, लेकिन उसके ऊपर निर्भर करता है वो उसको कितना ग्रहण करता है। इसी तरह से एक बड़ा सुंदर दोहा है, उसमें क्या कैसे नहीं होता, जैसे एक पारस पत्थर होता है। पारस पत्थर में क्या गुण होता है कि जब वो लोहे को स्पर्श करता है तो उस लोहे को वो सोना बना देता है। सोना तो बना देता है, लेकिन उसके रूप और आकार को वो चेंज नहीं कर सकता, रूप और आकार वैसा ही रहता है। लेकिन सद्गुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं, दुआ है कैसे, पारस के परसंते, पारस के स्पर्श में जब तलवार आती है, पारस के परसंते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। तुलसीदास जी कहते हैं पारस पत्थर में वो गुण है कि उसके संपर्क में अगर लोहा आ जाए तो उसको सोना बना देता है, लेकिन वो लोहा, तलवार रूपी लोहा जब पारस पत्थर के स्पर्श में आता है, सोना तो उसको बना देता है, लेकिन उसको उसका जो धार है, जो उसका आकार है और जो काटने की क्षमता है वो नहीं हटा सकता। तो फिर क्या होता है, गुरु क्या करता है, गुरु एक और काम करता है। क्या काम करता है? देखिए, मैं आप लोगों को देखता हूं, जब मुझे आपके गुरुजी याद आते हैं, आप देखने से तलवार लगते हैं, लेकिन गुरुजी ने कितना ज्ञान भर दिया है आप लोगों में, इतना ज्ञान है, इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है आप लोगों में। ये तो मेवाड़ का क्षेत्र, मारवाड़ का क्षेत्र है, कठिन परिस्थितियों में आप लोग जीते हैं। आपका आकार ऐसा दूर से लग सकता है कि आप कठोरता हो, लेकिन वो कठोरता आपके अंदर है नहीं। गुरु के संपर्क में आने से आप आज आपका नहीं, आपके गुरु की महिमा हमने अपनी आंखों से देखी है। क्या अपरंपार महिमा है आपके गुरु जी की, जीवन में पहली बार देखा ऐसा, और शायद मुझे लगता है और देखने का चांस बहुत कम मिल सकता है ऐसा। तो गुरु जी क्या करते हैं फिर, ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सदगुरु मिले सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। ज्ञान रूपी हथौड़ा जब गुरु के संपर्क में आते हैं तो जो ज्ञान रूपी हथौड़ा है वो उस तलवार पर रखते हैं, तो तलवार की जो 3 अवगुण हैं उसका आकार मिटा देते हैं, उसकी धार मिटा देते हैं। और क्या मिटा देते हैं? धार भी मिटा दिया, आकार भी मिटा दिया, और जो काटने की क्षमता है वो सब मिटा देते हैं। वो कब मिटा देते हैं? जब हम गुरु जी की शरण में आते हैं ज्ञान रूपी हथौड़ा से। फिर कैसे होने चाहिए? फिर एक भजन है, वो माँ गाने लगी। क्या गाने लगी? हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, 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 सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों
वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, जन्म के दाता मात पिता है, आप ज्ञान के दाता हो, आप ज्ञान के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। किया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान गुरु, मूर्ख को गुणवान गुरु। देव कमल और राम देव को, देव कमल और रामदेव को ज्ञान का दो वरदान गुरु, वो ज्ञान करो वरदान दो। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, कहूँ मैं सुबह शाम आपके चरणों में हो रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु क्या उपदेश करते हैं? जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान रूपी हथौड़ा से हमको जब ज्ञान की प्राप्ति गुरुदेव ने करा दी, तो गुरु कहते हैं कि तू कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है। शिष्य पूछता है महाराज ये सच्चिदानंद क्या होता है? सत्य क्या है? सत्य उसको कहते हैं जो आज है, जो कल नहीं रहे। वो सत्य है क्या? वो तो सत्य नहीं है। जो आज भी है, जो कल भी रहेगा और जो कल भी था, उसको सत्य कहते हैं। तू वो है। उन्होंने कहा महाराज मैं तो कल नहीं था और आज हूं, कल नहीं रहूंगा, तो मैं सत्य कैसे हो गया? गुरु कहते हैं तूने अपने शरीर को सत्य मान लिया है। सत्य शरीर नहीं है, सत्य तेरा स्वरूप है, तू सत्य है। शिष्य ने कहा ये हमारा हिंदू धर्म ही है जहां गुरु से शिष्य पूछ सकता है, अपने शंका का समाधान कर सकता है। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो गुरु के सामने ये कह सके। वो तो कहते हैं महाराज किसी किताब के नाम पर भी अगर आप कुछ बोल दो तो आपको क्या क्या कर दिया जाता है सब आप लोग जानते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। शिष्य पूछता है तो फिर मैं कैसा सत्य हूं? मैं सत्य हूं ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या फिर? वो कहते हैं कि तू चित्त स्वरूप है। तो कहते हैं चित्त क्या है? चित्त माने ज्ञान। ज्ञान कैसा ज्ञान? जो कल भी था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। उन्होंने कहा महाराज मैं सत्य भी हूं, मैं चित्त भी हूं, लेकिन फिर इससे होगा क्या? तो उन्होंने कहा फिर तुमको आनंद मिलेगा। तो उन्होंने कहा हाँ अभी बात अच्छी है, लेकिन आनंद कैसा आनंद मिलेगा मुझे? क्या जलेबी खाने का जैसा मिलेगा या सीरा खाने का जैसा मिलेगा? तो देखिए जो जलेबी और सीरा खाने वाला आनंद है वो कैसा आनंद है? वो क्षणिक आनंद है। कैसा क्षणिक आनंद है? जो पहले कौड़ जो हम खाते हैं, पहला ने वाला रहते हैं, जितना आनंद उसमें पहले में है दूसरे में नहीं रहता।
तीसरे में और कम हो जाता है, चौथे में और कम हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि हमारी खाने की इच्छा नहीं होती, तो गुरु कहते हैं तुम कैसे हो? सत्स्वरूप हो, चित स्वरूप हो और आनंद स्वरूप हो। तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। शिष्य को जब समाधान हो जाता है और वो कहता है गुरु जी जो आपने कहा वो सत्य है, लेकिन कैसे सच्चिदानंद? उन्होंने कहा भगवान कृष्ण की जब महिमा गाई, भागवत में श्लोक पहला है सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भगवान कृष्ण कैसे भगवान कृष्ण है? एक भजन गा के फिर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। समय अधिक ज़्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि पिछली बार थोड़ा समय ज़्यादा लिया तो वो ठीक नहीं है। कृष्ण भगवान से किसी ने दिल लगा लिया, तो फिर क्या बोलने? किसी ने पूछा तुमने किससे दिल लगाया है? बोला कृष्ण से लगाया है। तो वो तो छलिया है। कैसा छलिया है? अरे छलिया से दिल क्यों लगाया है? ओ लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है? ओ लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है? क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मन से दिल क्यों लगाया है? ओ लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं
लाल की जय। इतना कह के मेरी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत। बहुत ही सुंदर स्वामी रामदेव जी महाराज भजन और उपदेश से हम सबको लाभान्वित किए। हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के 3-4 जो ग्रंथ है, शास्त्र है, महाभारत, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या करना है, जानना है तो महाभारत का अध्ययन करिए, पढ़िए, सुनिए। कैसे रहना है घर में, जीवन में, परिवार में, समाज में, तो रामचरितमानस से शिक्षा लीजिए। और कैसे जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग, तो श्रीमद् भगवत गीता से जीने की कला। और कैसे मरना है लास्ट मोमेंट में, कैसे मरना है, तो मरने की किला, आर्ट ऑफ डेथ, श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है। बहुत सुंदर श्री रामदेव जी महाराज ने ये किए। अभी बीच में अभी थोड़ी से आश्रमाध्यक्ष स्वामी चेतन गिरि जी महाराज कुछ आगे के कुछ कार्यक्रम को वे संचालित कर रहे हैं। बोले सतगुरु भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव के तपोस्थली श्री नीलकंठ महादेव मंदिर संतोष आश्रम के पवित्र प्रांगण में साप्ताहिक इस मांगलिक कार्यक्रम के अंदर आज प्रातःकाल संत महात्माओं और देव प्रतिमाओं की शोभा यात्रा बड़े प्रेम और धूम के साथ में संपन्न हुई। इसी मंगल कार्य के अंदर, साप्ताहिक आध्यात्मिक इस मंगल कार्य के अंदर माली सैनी समाज 11 खेड़ा बिलाड़ा की तरफ से कुछ यहाँ पर भेंट यहाँ आए हैं, वो अपनी भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। माली सैनी समाज 11 खेड़ा बिलाड़ा क्षेत्र की तरफ से यहाँ पर इस आध्यात्मिक वेदांत विराट संत समारोह, देव प्रतिष्ठा महोत्सव और आश्रम की स्वर्ण जयंती महोत्सव पर 51,000 रुपये यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। बोले सतगुरु भगवान की जय। हाँ, सभी लोग करताल ध्वनि से ताली बजाइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोलो चेतन गिरि जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त माली सैनी समाज को। अध्यक्ष महोदय पधारे। अध्यक्ष महोदय। हाँ, कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाले पूज्य स्वामी अभयानंद सरस्वती का भी पुष्पमाला से स्वागत कर देंगे। अध्यक्ष पूज्य स्वामी अभयानंद सरस्वती, लखनऊ। जो माली सैनी समाज के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम। अध्यक्ष कौन है आपके अंदर? हाँ, क्या 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 बोमाराम। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। माली समाज के अध्यक्ष बोमाराम जी अपने समाज के सहित संतों से आशीर्वाद प्राप्त किए। बहुत बहुत सुंदर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी बोमाराम जी जो हैं पूज्य गुरुदेव के जन्म स्थली भावी हैं, बिलाड़ा भावी। उसी क्षेत्र से आप सभी लोग पधारे। यहाँ 11 खेड़ा माली सैनी समाज की तरफ से इस स्वर्ण जयंती महोत्सव पर और एक देव प्रतिष्ठा और संत समारोह के उपलक्ष्य पर अपनी फूल पुष्प अर्पण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के साथ में 11,000 भक्त प्रेमी महिला मंडल सुजित रोड ने 11,000 यहाँ पर इसी मंगल कार्य में दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 माली समाज वीरवाड़ा शिरोई, उनकी तरफ से भी यहाँ पर इस मंगल कार्य के लिए 11,000 रुपये यहाँ पर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और 5100 रुपये नेमी चंद जी, जगदीश जी, सुपुत्र भौरलाल जी, बेरा मगरिया, सोजत सिटी, उन्होंने भी 5100 रुपये दिए। बहुत बहुत सभी को खूब खूब धन्यवाद। इस मंगल कार्य के अंदर आपका आर्थिक सहयोग के लिए आगे का जो कार्य है
मैं मन संचालक श्री सनातन चेतन जी महाराज से बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज। अब हम अगले प्रवचन सत्र की तरफ पुनः प्रवेश करने जा रहे हैं और हिमाचल से स्वामी रामदेव जी के बाद हम सीधा स्वामी श्री योगेश्वरानंद जी महाराज, हाँ, अमरकंटक धाम से जो पधारे हुए पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज के श्री चरणों में मेरा निवेदन कि वे हम सबको अपने ज्ञानोपदेश से लाभान्वित करेंगे। स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यदभद्रं तन्न आशुव। बोले नीलकंठ भगवान की जय। सब लोग जय बोले भाई। आप लोग यदि साथ देंगे तो कुछ बोल पाऊंगा, साथ नहीं देंगे तो मैं समझूंगा आप लोगों की सुनने की इच्छा नहीं है। आप लोग जय बोलेंगे। जिन भगवान नीलकंठ के पावन सन्निधि में बैठकर के हम संत महापुरुषों की पावन अनुभूतियों को और शास्त्रीय सिद्धांतों को श्रवण करने बैठे हैं, उनके प्रति हम अपनी सद्भावना व्यक्त करें। एक बार जोर से बोलेंगे, बोले नीलकंठ भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। ओमकार जी, इनको रोकिए, इनको रोकिए, इनको नहीं जाने देना। हाँ बोलिए, आप बोलिए जाइए। सारी पृथ्वी में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उनका भी अपना अलग अलग महत्व है। उन महत्वपूर्ण राज्यों में राजस्थान का भी अपना एक अनुपम अनूठा स्थान है। इस राजस्थान के अंतर्गत भी कई जिले हैं। उन जिलों में पाली जिला है, उसका भी एक अपना अलग स्थान है। और पाली जिला के अंतर्गत भी यह सोजत सिटी नाम की पावन भूमि, जहाँ पर संतों को जन्म प्राप्त हुआ है। स्वामी श्री चेतन गिरि जी महाराज जी जैसे संत महापुरुष, स्वामी श्री रामगिरि जी महाराज जैसे, स्वामी श्री संतोष गिरि जी महाराज जैसे संत महापुरुषों को पाकर के यह धरती अत्यंत धन्य हुई है। इस सोजत सिटी के अंतर्गत श्री नीलकंठ महादेव मंदिर, जिसको राम प्याऊ कहते हैं, हमें तो पता नहीं है राम प्याऊ का मतलब पूछ भी नहीं पाया, पर यह सुंदर स्थान, इस स्थान में संतों ने तपस्या की। पूज्य स्वामी श्री संतोष गिरि जी महाराज जी की तपस्या केवल उन्हें ही फलित नहीं हुई, बल्कि हम सबके लिए वो फलदायिनी हुई है, हम सबको फल प्रदान कर रही है। स्वामी श्री चेतन गिरि जी महाराज जी जैसे संतों को पाकर के सद्गुरुदेव भी धन्य हुए और आप लोग भी धन्य हुए और हम भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। पिछले साल जब लखनऊ में श्री शौनक आर्ष विद्या गुरुकुलम में श्रद्धेय चरण जो इस वेदांत सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे हैं, स्वामी श्री अभयानंद जी महाराज जी के आश्रम में अक्टूबर के महीने में स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज जी के मूर्ति प्रतिष्ठा के समय पर पूज्य महाराज जी का जब दर्शन हुआ
तो उस समय हमने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महाराज जी इतने बड़े संत हैं और बातचीत करते समय इतनी सरलता से बातचीत करते थे। सबके साथ में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्वयं अनुभव करते हैं उनकी सरलता को। छोटे बच्चों से भी सरल और शासन में राष्ट्रपति से भी ऊपर दिखाई देते होंगे, वो तो आप लोग व्यवहार में रहते हैं, ये जरूरी है। महापुरुषों का चरित्र होता ही ऐसा है। मृदूनि कुसुमात अपि वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमात अपि। महापुरुषों का जो चित्त होता है